जय हिंद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। अनुराग डांडा, क्या आपको लगता है कि दिमागी नक्सली की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं करी, मैंने तो कुल मिलाकर किसी का नाम नहीं दिया, बीजेपी कह रही है, लेकिन खुद लोग सामने आ रहे हैं। डू यू थिंक नक्सली होना या दिमागी नक्सली होना कहां से मतलब जायज हो सकता है? विद ऑल ह्यूमिलिटी, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। बताता हूं, पहले ये देखो। अमित जी, देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अनइंटरप्टेड तरीके से अपना Yes, जवाब yes, देने का मौका देंगे। सबसे पहले तो मेरी एक छोटी सी आपत्ति है कि आपने जो अपना पोस्टर लगाया है, जो पीछे वॉल बनाई है, उस पर आपने लिखा है दिमागी नक्सलियों से सावधान, और उसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी फोटो आपने मोदी जी की लगा दी। दूसरा, कि आप कह रहे हैं कि ये दिमागी नक्सली क्यों बोला प्रधानमंत्री ने, आपने ये जवाब क्यों दिया? दरअसल आजकल हो क्या रहा है अमित जी, जेन जी और जेन अल्फा, इनके साथ बीजेपी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है, संवाद ही नहीं कर पा रही है। उनका पुराना सारा इकोसिस्टम, सारे चैनल्स का सेटअप, सब कुछ फ्लॉप हो गया है। चलिए छोड़, बीच में ना बोल। बीजेपी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, बीच में ना बोल। क्या आप अपने विषय पे बात रखिए ना। आप कम्युनिकेट बड़ा कर पा रहे हैं, दिल्ली आपकी साफ हो गई, दिल्ली आपकी साफ हो गई, आप बड़ा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेट्स टॉक ऑन टॉपिक ना, लेट्स टॉक ऑन टॉपिक। बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, चैनल पर ये नहीं हो पा रहा है, ये छोड़िए सर, ये मुगालवे से निकलिए, आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग और फंस रहे हैं ऑलरेडी। बोलिए। जली ना, तेरी भी जली ना। जी, मुझे उम्मीद थी। हाँ, मैंने तो आपको 1 मिनट दिया सर, 1 मिनट दिया, 1 मिनट बाद ही मैं बोला। नहीं, 1 मिनट दिया ही नहीं सर, 1 मिनट 15 सेकंड हो गए हैं, मेरा टाइमर चल रहा है सर। बोलिए बोलिए। आप सवाल कुछ भी पूछ लो, आप जवाब देने दो। हाँ, सवाल वही है। मैं ये कह रहा हूं अमित जी कि इनका ये क्यों बोल रहे हैं अर्बन नक्सल, वो दिमागी नक्सल, मैं वो बता रहा हूं आपको। ये इसलिए बोल रहे हैं दिमागी नक्सल क्योंकि ये संवाद नहीं कर पा रहे हैं जेन जी से और जेन अल्फा से। जेन जी और जेन अल्फा स्कूलों में जा रहा है, इनकी पोल खोल रहा है, अपने लिए मांग कर रहा है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये उनसे संवाद नहीं कर पा रहे। आज अमित मालवीय और उनकी टीम को लात मार के निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि वो संवाद नहीं कर पा रहे थे। और कई चैनल्स के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जितने लोग बीजेपी का समर्थन करते थे, हड़कंप मचा हुआ है। चैनल बदल रहे हैं एंकर, इधर से उधर, इधर से उधर। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल न्यूट्रल एंकर हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको चैनल बदलना पड़े। गजब बेइज्जती है। लेकिन आज की ये सच्चाई है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया है। अनुराग डांडा, एक सेकंड, अनुराग डांडा, एक मैं आपसे बोला चैनल बदल रहे हैं, आप पत्रकार थे, कितने चैनल आपने बदले? आप पहले एक चैनल में थे, फिर आप इस चैनल में आए जहां पर मैं अभी हूं। चैनल बदलना कौन सा चैनल बदलना कौन सा सरकार बदलना हो गया, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब अनुराग डांडा, आप भी मतलब इलॉजिकल होने की सीमा होती है। मतलब कमाल की आप बात कर रहे हैं। मतलब आप बताइए, आप चैनल, मतलब मुझे एक्सप्लेन करिए कि एक पत्रकार का चैनल बदलना का सरकार से क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा आपके लॉजिक की बात। अगर आप इसी लॉजिक से पंजाब का इलेक्शन लड़ेंगे तो समस्या हो जाने वाली है मिस्टर डांडा। भाई वो आज विषय पे बात करते हैं ना, विषय पे आप भाग रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे देखिए, मैं विषय पे आ रहा हूं ना, आप आने नहीं दे रहे। अरे आप भी विषय पे नहीं रह पा रहे। पहले आप बोल रहे हैं आपका हेडर गलत है, आपने मोदी जी को कैसे दिमागी नक्सली दिखा दिया, यही बोला ना आपने। फिर आपने दूसरा ज्ञान दिया, देखिए जेन जी के साथ बीजेपी संवाद नहीं कर पा रही, वो अपने मीडिया के इकोसिस्टम में लगी पड़ी है। मतलब कमाल है। मतलब एक सेकंड, आपका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, आपने बोला आपका मीडिया, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आप तो दिल्ली हार गए। आपका क्या सिस्टम था? आप तो लोकसभा के चुनाव हार गए, दिल्ली के अंदर हारे कि नहीं हारे? एक सेकंड, आज जब आप जीतते तो आपका सिस्टम अच्छा था, ऐसा नहीं होता ना। सवाल पूछोगे आप, हमारे सिस्टम को गाली दे लेना। कोई गाली नहीं दे रहा सर, कोई गाली नहीं दे रहा, सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, तो सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को साइलेंट, नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये तमाम मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनको लगता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देकर अपना काम चला सकते हैं, तो गलत सोच रहे हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं रीलबाजी नहीं करता, मैं खबर दिखाता हूं और प्रामाणिकता से दिखाता हूं। मैंने चिदंबरम के बारे में सवाल पूछा, जवाब है आप लोगों के पास कोई? अगर जवाब है तो दीजिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए। ये रीलबाजी आपकी दुकान आप अपने घर पे भी चला सकते हैं, चलाइए, कोई इंकार नहीं कर सकता, करिए। लेकिन मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, आई एम अ जर्नलिस्ट, और मैं फैक्चुअल सवाल पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिए। क्या चिदंबरम का यह कहना कि हम नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं बोल सकते, उनको हिंसा रोकने के लिए बोल सकते हैं, क्या आपको लगता है सही बयान था? ये कमाल की बात करते हैं आप। को अपनी पूरी शक्ति के साथ
आप क्या बात करते हैं? आप देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे और हम नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे जी? धारा 370 को सही बोलेंगे, हम कैसे मान लेंगे? आप बोलेंगे भगवान राम, अगर आपको लगता है बोलेंगे भगवान राम काल्पनिक है और हम माने भगवान राम काल्पनिक है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, चाहे 1000 लोगों की भीड़ आ जाए सामने, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। आप बोलेंगे मेरी देश सेना का चीफ सड़क का गुंडा है, मैं नहीं मानूंगा। आप बोलेंगे मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। मेरे देश पहले है जी, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी बाद में है, इस देश का नागरिक पहले हूं मैं, हिंदुस्तानी पहले हूं मैं मिस्टर ढांडा। और रीलबाजी की दुकान मत चलाइए, कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आप जर्नलिस्ट हो, आप कह रहे हो नहीं मानूंगा। अरे ये तो मानो आप जर्नलिस्ट हो। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं तब से कि आप जर्नलिस्ट हो, आप जर्नलिस्ट हो। मैं कह रहा हूं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये क्या बात हुई? मैं ये कह रहा हूं कि इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह कहा कि युद्ध में सैनिक मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना, हमने तो बचपन से यह सुना है कि सैनिक शहीद होते हैं देश के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है? आप प्रधानमंत्री के इस कथन से सहमत हैं कि नहीं है? आप बोल। उन्होंने कहा युद्ध में सैनिक मरते हैं, हमने सुना था युद्ध में सैनिक शहीद होते हैं। अब आप बता दो। आप बोल ना, आप क्या बात करोगे? आप अरे अभी सुना दूंगा, के शौर्य पे सवाल पूछते थे, प्रूफ कहां है? जब हिंदुस्तान का सैनिक अरे अभी सुना दूंगा, शर्म आनी चाहिए। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते हो तुम, और हमें क्या दे रहे हो? पंजाब में जो लाठियां चल रही है उधर बात करो कि क्या चल रहा है। जेनजी कुछ नहीं हो पा रहा वहां पे आपका। ये देखो लाठियां चला रहे हो, ये आप, अरे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप शीशमेल वाले हो, शीशमेल वाले ज्ञान नहीं सुनते। पता नहीं ये दिन में गिल्ट फैक्टर आ गया। अमीश जी, प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने दिमागी नक्सल की बात करी, तुरंत अपने आप जिनके अंदर गिल्ट फैक्टर बाहर आ गए। साबित हो चुका है केजरीवाल जी और राहुल गांधी की पार्टी पॉलिटिकल फ्रंट दिमागी नक्सल। पुलवामा के शहीदों के नाम, अरे भैया मेरे भाई, पुलवामा के समय राजनीति तुम कर रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उसमें पूछते हो कि भाई शहीद फायर किसने किया, उसके बाद जाके पूछते हो कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ कहां है? भाई जब बालाकोट हिंदुस्तान कर लेता है तो बोलते हो कि भाई जहाज ने कुछ नहीं मारा, सिर्फ पेड़ मारे। क्या बात करोगे? मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को मसूद अजहर जी बोलते हो, यही तुम्हारी दिमागी नक्सल मानसिकता है। अरे शर्म, और अगर सच में होती, मुझे शर्म की जरूरत नहीं, शर्म आपको है भैया। बिल्कुल अनुराग राणा, मेरा आपसे सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया, दलाल 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 दलाल। अरविंद केजरीवाल ने बोला मैं दिमागी नक्सली हूं। क्यों कहा उन्होंने वो दिमागी नक्सली है? वो तो एक नेता है, आम आदमी पार्टी के कमीशन है, उनको नक्सलवाद से तो प्यार नहीं है जहां तक मुझे पता है। दिमागी नक्सली अपने आप को वो क्यों मानते हैं? बैगन। अमीश जी, अब आप नहीं पूछ रहे इनसे कि प्रधानमंत्री ने क्यों बोला कि सैनिक हमारे शहीद अरविंद जी ने क्यों बोला मैं दिमागी नक्सली? अरे प्रधानमंत्री की बात उनसे पूछूंगा ना, मैं आपसे आपके नेता, मैं तो आपसे अरविंद जी की बात पूछ रहा हूं, आप अरविंद जी की बात का जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं क्यों बोला अरविंद जी ने, क्यों बोला मैं दिमागी नक्सली हूं? क्योंकि ये जेनजी की तो बात नहीं थी, ये जेनजी की तो बात नहीं थी। नक्सलवाद को समर्थन करना क्या सही है? मैं पूछता हूं आपसे। अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं बता देता हूं क्यों बोला, बताइए। मैं बता देता हूं क्यों बोला। जो भी भारतीय जनता पार्टी से स्कूल मांगे उसको ये कहते हैं कि ये दिमागी नक्सली है। मूक बधिर अपने लिए रास्ता मांग रहे थे स्कूल जाने का, ये बोले दिमागी नक्सली है। इनके स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे पानी मिलता है, उसको अगर कोई आवाज उठाए दिमागी नक्सली है। आजकल जेनजी पूरा का पूरा इनके खिलाफ आंदोलन किए हुए, पेपर लीक मत होने दो, दिमागी नक्सली हैं। पेपर लीक और ये लोग दिमागी नक्सली नहीं है। अच्छा, कौन सा पेपर लीक हुआ, नाम बताना जरा। एक सेकेंड, कोर्ट ने बोला, अब आप कोर्ट से लड़िए जाकर। हाँ, पढ़ के बताओ। कोर्ट ने बोला, एक अनुराग राणा, एक सेकेंड, अनुराग राणा, एक सेकेंड, एक पर्सनल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना। ये फंस गया सीएम। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा, बोला कि जेनजी दिमागी नक्सली। क्या बोला प्रधानमंत्री ने? क्यों आप फेक न्यूज फैला रहे हो ना? गलत। देखिए, अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपको बोलूंगा, मुझे दिखाइए कहां प्रधानमंत्री ने बोला कि जेनजी दिमागी नक्सली है? कहां बोला देश का युवा दिमागी नक्सली है? कहां बोला जो मेरे विरोध में बात करता है दिमागी नक्सली है? उन्होंने बोला हमने नक्सलवाद को समाप्त करा, जो किया। दिमागी नक्सलवाद को भी अब समाप्त करना है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? दिमागी नक्सलवाद को समाप्त करना है, हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। इसमें क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, बताओ कौन सा पेपर लीक हुआ? अरे भाई, पेपर आपको भी पता कौन सा लीक हुआ।
आप फेक न्यूज फैला रहे हो। अरे कमाल की कौन सा बात है। पेपर लीक हुआ? देखिए अनुराग डांडा, आपके यहाँ पेपर लीक हुआ, आपके यहाँ लाठी डंडे चले, सबने देखा ना। वो झारखंड में भी हुआ ना, झारखंड में भी चल रहा है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। वहां यहाँ पर तो अरविंद जी हर 2 मिनट बाद जा रहे थे दिल्ली के अंदर, और वहां नहीं जा पा रहे। ओके, अब आपने यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके मिस्टर भंडारी, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।